पास आपके पास हारने के लिए क्या ही बचा है। ये पूरा साल ख़त्म होने वाला है। इस पूरे साल में केवल कुछ दिन बचे हुए हैं और अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि आप हार चुके हो, आप हार रहे हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हारने के लिए बचा ही क्या है। कुछ है? ये बेरोज़गारी, ये पैसों की कमी, ये आर्थिक स्थिति ख़राब होना, ये शादी की चिंता, ये जीवन अच्छा करने की चिंता, और सब कुछ आपकी आपकी नज़रों से बहुत दूर है, बहुत दूर, लाखों कोसों दूर है, जो आपकी पहुंच में नहीं है और ना आप उस पर विश्वास कर पा रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल पाएगा। पर मन में एक आशा है कि यार करना है, चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और उस चीज़ का कारण आप भगवान को कह रहे हो, अपने आप को कह रहे हो, समय को कह रहे हो, माँ बाप को भी कह रहे हो, पैसे को कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं कर पाया, उसलिए नहीं कर पाया, भैया नहीं साथ देते, पापा नहीं साथ देते, ये नहीं वो नहीं। लेकिन यही करते करते तो ये सिचुएशन आ गई है और दबे रहोगे, बैठे रहोगे तो ये साल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला साल आएगा, वो भी अगला साल ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे करते करते एक दिन आपकी ज़िंदगी किस नरक में पहुंच जाएगी आपको भी नहीं समझ में आएगा। लड़की हो तो कहीं शादी करने के लिए माँ बाप परेशान रहेंगे, दहेज के लिए परेशान कि 5 लाख मांग रहा है लड़का, 2 लाख मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, ये मांग रहा है, और वो सब चीज़ें आपको सहनी पड़ेंगी। लड़के हो तो तुम्हें भी ऐसा नहीं है कि तुम फ्री हो, तुम्हें भी ये सुनना पड़ेगा कि शादी करनी पड़ेगी, प्राइवेट नौकरी करो, ये करो, वो करो, बहन की शादी करनी है, दुनिया भर की टेंशन। और समय रहते, जैसे कि ये साल ख़त्म हो रहा है, आप आखिरी 1 महीना बचा है, 1.5 महीना, ऐसे ही अगला साल भी आएगा, उसमें भी 1-1.5 महीना बचेगा। और ऐसे करते 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 जीवन आपका ये पढ़ाई लिखाई कब आपसे छूट जाएगी, कब आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो क्या ये जीवन ऐसे ही चलाना चाहिए? नहीं। अभी आज से आपके पास 40 दिन है इस साल में। आप दिखा दो कि आपके अंदर वो जुनून, वो दम है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे यार, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो कुछ तो पता है आपको, सिलेबस पता है, बुक्स पता है, यूट्यूब चैनल्स पता हैं, सब पता है। माइंड से जागने की ज़रूरत है, दिमाग से जग जाओ। 40 दिन बहुत होते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। नया साल आते ही आपके जीवन में एक नई उम्मीद आएगी, नया किरण आएगा, आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। आपका रिसेंट जो भी एग्ज़ाम लगा है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आईबीपीएस हो, क्लर्क हो, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हो। एक बार तो सोचो, मेरी बात को यहाँ से मत देखो, मेरी बात को यहाँ से सुनो, अंदर जाने दो। विश्वास कर यार मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास कर यार। तू ये बता कि लगातार तू 40 दिन लगातार तू सुबह 4 बजे उठ रहा है, लगातार 4 बजे से सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू तू रोज पढ़ रहा है। अब पढ़ क्या रहा है? अपने सिलेबस के अनुरूप तू रोज पढ़ रहा है। और अभी तक तो तूने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुझे जीरो से शुरू करना है, तुझे जीरो से लूसेंट उठानी है, तुझे जीरो से मैथ उठाना है। कुछ तो पढ़ाई होगा यार। 20-25% तो तैयारी तेरी है अभी भी। 30% तैयारी हर कैंडिडेट की होती है। 30%, 100 में से 30 नंबर हर वो बच्चा ला रहा होगा जो वीडियोस देख रहा है। 30% आपकी तैयारी है। 20% तैयारी ऐड ऑन कब होगी? जब आप तैयार हो जाओगे कि बस इस 40 दिन लगातार 4 से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना भगवान ने आपको टाइम दिया है। हो सकता है आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, तो जितना आपको समय है, आप अपने से अपना समय नहीं बर्बाद करोगे, लेटे नहीं रहोगे, दिन में सोओगे नहीं। हाउस वाइफ हो तो खाली नहीं बैठी रहोगे कि अब तो मैं थक गई हूँ, अब सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। अगर आप लड़के हो तो आप बहुत सारे झमेलों में फंसे हो, मानता हूँ। उसके बाद आपको खाली भी मिला तो कहीं आवाज़ आ रही है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और आप बैठ के सोच रहे हो कब शांत होगा, कब ये लोग जाएंगे, कब मैं शुरू करूँगा पढ़ाई। नहीं, ये जो समय है, इसी समय को जोड़ लेना है कि ये समय ही है, इसी में मेरे को करना है बस। अगर आपका उठने का टाइम फिक्स आपने कर लिया कि सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ लगातार 4 महीने 4 घंटे, मैं केवल ये सुबह का ही स्लॉट पकड़ के चल रहा हूँ कि सुबह 4 से सुबह 8 के बीच ही आपने अपना तैयारी में जान झोंक दी लगातार 40 दिन, तो आप उखाड़ लोगे भाई। आप उखाड़ लोगे यार, विश्वास तो करे एक बार।
जितनी भी वैकेंसी है सबका सिलेबस यूपीएससी का हटा के और स्टेट की पीसीएस को थोड़ा सा अलग करें तो बाकी के सभी एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो ऐसा है कि आप आंख बंद करोगे और वो सारा सिलेबस आपके अंदर रिमेंबर होगा, याद कर सकते हो। खाली सिलेबस आंख बंद करो, आपको चैप्टर मैथ के याद होने चाहिए, रीजनिंग के याद होने चाहिए, जीएस में आपको क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है वो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको आंख बंद करने पे ये याद होना चाहिए कि मुझे इस बुक से इतना पढ़ लेना है, लूसेंट की बुक को पूरा पढ़ लेना है, यूथ कंपटीशन की इस एग्ज़ाम वाली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक मेरे को पूरा पढ़ लेना है। इस तरीके से 40 दिन लगातार अपने आप को झोंक दो, फिर देखो कोई नहीं हरा सकता। और ये साल ख़त्म नहीं हो रहा है, ये साल शुरू हो रहा है। अभी 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 ख़त्म कुछ नहीं हुआ है आपका, आप हारे नहीं हो। कौन हरा सकता है यार तुम्हें? कोई हरा सकता है? तुम ही हरा सकते हो अगर मान लोगे तो। फिर अगला साल फिर आ रहा है, 2025 भी आ रहा है और 2025 आ रहा है और वो भी ऐसे ही शुरू होगा और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना इसी साल जो बचा हुआ है एक नए बूस्टअप के साथ, एक नई रणनीति के साथ शुरू हो जाऊं, मैं हो जाऊं शुरू, हो जाऊं, हो जा यार, मेरी बात मान, तू हारा नहीं है। तुझे केवल याद दिलाने की ज़रूरत है। याद कर यार अपने पापा का चेहरा, अपनी मम्मी का चेहरा याद कर कि जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब जॉइनिंग लेटर तेरे घर आएगा, तेरी मम्मी उस चीज़ को खोलेंगी, तेरे पापा उस चीज़ को पढ़ेंगे, जब वो मार्केट में जाएंगी तो उनको देख के लोग कहेंगे अरे यार इनकी बिटिया मास्टराइन हो गई है, इनकी लड़की टीचर बन गई है। सोच यार वो फीलिंग सोच भाई कि जब तेरे पापा कहीं सब्जी लेने जाएंगे, दूध लेने जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, गांव में कहीं बैठेंगे तो समाज, वो लोग आने जाने वाले कहेंगे कि यार आपका लड़का तो रेलवे में हो गया यार, बहुत मतलब आपने बहुत मेहनत किया, मतलब आपका लड़का बहुत अच्छा मतलब निकला कि, और हमको तो पहले से पता था वो बहुत मेहनत कर रहा है। ये रियल है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना तब कहते हैं कि लड़का तो बर्बाद है, पैसा ख़राब किया, ये किया वो किया। लेकिन जब आप सिलेक्शन ले लेते हो ना तो वही लोगों का नेचर बदल जाता है। आपके माता पिता के सामने वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे हमको तो पहले से पता था, सूरजवा बहुत मेहनत कर रहा है, एक ना एक दिन सफल हो जाएगा। देखिए आज वो आपकी मेहनत कामयाब, भाई साहब आपने बहुत मेहनत की, आपका लड़का रेल में लग गया, आपका लड़का टीचर बन गया, आपका लड़का लेखपाल बन गया, आपका लड़का आरओ रिव्यू ऑफिसर बन गया, आपकी लड़की टीचर बन गई। कितना कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा। क्या उस सम्मान के लिए अपने आप को नहीं झोंक सकते? वो सम्मान चाहिए ना। उस सम्मान को कमाने के लिए आपको क्या देना है? आपको देना है कुछ घंटे प्रतिदिन लगातार, और कई साल नहीं देने हैं, कई महीने। बस खाली बैठ के किसी कोने में रो के टेंशन लेके क्या होगा? जीवन और बद से बदतर होता चला जाएगा। आज प्याज 60 रुपये किलो है, अगले साल 80 रुपये किलो हो जाएगा। कब तक आप अपने माता पिता के कमाए हुए पैसे को खर्च कर अपना घर चलाने के बारे में सोचोगे? 500 रुपये लेके बाज़ार जाओगे और ये सोचोगे कि इसमें क्या क्या लूँ? अगर आप नहीं सर्विस निकालोगे, नहीं नौकरी करोगे तो कल बदतर ज़िंदगी होने वाली है। सर्विस निकालोगे, 30 40 50 60 70 80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी। फिर आप देखो जीवन, आप मन चाहा अपने घर में राशन भरवा सकते हो, अपना बढ़िया घर बना सकते हो, बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हो, हर वो चीज़ कर सकते हो। कोई टेंशन आपके चारों तरफ घूमेगी ही नहीं। समाज परिवार में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा। हर वो चीज़ कर सकते हो, सबकी मदद कर सकते हो। आज आप आपके घर में कोई भी आपत्ति आ जाती है, कितना टेंशन होता है। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, हर जगह पैसा लगता है, हर जगह पैसा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पैसा ना लगा हो। और आपका दिल यही छोटा होता रहता होगा घर में बैठे बैठे कि यही डरते रहते होंगे आप लोग कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यार कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। डर लगता है ना, और प्रॉब्लम आती भी है, वही आर्थिक स्थिति वाली प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम। किसी के घर में ज़मीन का विवाद है, किसी के घर में पापा को बीमारी लग गई है, किसी के घर में बहन की शादी है तो दहेज मांग लिया है। हर जगह पैसे की प्रॉब्लम है। और वो पैसा आप अपने घर में कुछ महीने लगातार बैठकर अपने आप को बैठा लो, अपने आप को बैठा लो कि बस पढ़ूंगा, ये सिलेबस ख़त्म करूंगा और ये वाला एग्ज़ाम है मैं निकाल के रहूँगा। वही तो पैसा है। और उस पैसे से आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास जो समय है वही पैसा है। रगड़ दो अपने आप को, फिक्स रखो
ये जो बचा हुआ समय है ना इस साल का, रगड़ दो। एक खाली पेपर लो, उस पर लिखो मैं बैंक पीओ बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना चाहती हूँ, मैं बीपीएससी निकालना चाहती हूँ। लिखो और चिपका दो। और सुबह उठते ही 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, जब भी उठना है सुबह उठते ही। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो अपना वो जो पेपर है ना जिस पे आपने सारी चीज़ें लिखी हैं कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मेरे एग्ज़ाम में ये सिलेबस है, ये बुक मैं ख़त्म करूँगी, उस बुक का पर्टिकुलर नाम भी लिखो। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो खाली सुबह उठते ही आप वो चार्ट जो आपने चिपका रखा है बस उसको देखते रहो। लेकिन कुछ और नहीं करना है कि फ़ोन चला लिए, मोटिवेशन वीडियोस देख ली, शॉर्ट्स देख लिया, नहीं, वही पढ़ना है। कब तक उसको पढ़ोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। फाइनली वो चार्ट, वो पेपर आपके गाल पे तमाचा खुद मारेगा कि बेटा पढ़, यार बहन तू पढ़। और वो पढ़ने पे मजबूर कर देगा आपको। आप शुरू हो जाओगे करना। और हर दिन उसको देखना है, जब तक सिलेक्शन ना हो, हर दिन ये सिलेबस है, ये मुझे बनना है, ये की किताब मुझे ख़त्म करनी है। ख़त्म करने के लिए सहायता यूट्यूब पे ले सकते हो, और यूट्यूब पे ही ले सकते हो। अपने आप को झोंक दो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।